एक बार एक छोटे बच्चे ने सॉरी एक बार एक गुरुदेव एक नदी के पास बैठकर भजन कर रहे थे। भजन करते करते उन्होंने देखा कि एक जो हंस था वो आया और एक मछली को खाने ही लगा था। इतने में वो गुरुदेव ने देखा और जल्दी से उस हंस को ऐसे करके उड़ा दिया। कुछ समय बाद गुरुदेव की मृत्यु हुई और गुरुदेव को नर्क मिला। तो जैसे ही नर्क मिला, गुरुदेव ने अपने सबसे प्रिय शिष्य को स्वप्न में आके दर्शन दिए और कहा कि बेटा, इस जीवन के सबसे बड़े ज्ञान को समझ जाओ, और वो क्या है कि कभी बगुले को उड़ाना मत। तो शिष्य ने बोला, अच्छा गुरुदेव ने आके स्वप्न में क्या, तो बहुत मतलब जरूरी बात ही होगी। अब कुछ दिनों बाद शिष्य भी नदी के पास बैठकर भजन कर रहा था। उतने में शिष्य ने देखा कि एक बगुला आकर एक मछली को खाने वाला है। अब इतने में ही उसे गुरुदेव की बात याद आई कि गुरुदेव ने आकर कहा था कि बगुले को उड़ाना मत। तो शिष्य ने देखा कि बगुला आया और बगुले ने एक मछली को पकड़ा और मछली को खा गया और उड़ गया। वो शिष्य उस बगुले को उड़ाकर मछली बचा सकता था, पर उसने बचाया नहीं क्योंकि उसके गुरुदेव ने स्वप्न में आदेश दिया था। अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उस अति प्रिय शिष्य की भी मृत्यु हो गई। और हैरानी की बात क्या थी, उसको भी नरक मिला। अब उस शिष्य का जो बड़ा अच्छा दोस्त था, उस दोस्त के स्वप्न में आकर उस शिष्य ने बताया कि भाई, बगुले को उड़ा देना वरना नर्क भोगना पड़ेगा। अब वो जैसे ही व्यक्ति उठा, दूसरा जो शिष्य था, अब वो भैया बड़ी भारी संकट दुविधा के अंदर कंफ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि गुरुदेव ने कहा है कि बगुले को उड़ाना मत, और दोस्त आया स्वप्न में और वो कह रहा है कि बगुले को उड़ा देना वरना तो नर्क मिलेगा। अब जब वो व्यक्ति बड़ा कंफ्यूज हो गया, अब उसने सोचा भैया उड़ाऊं कि नहीं उड़ाऊं, उड़ाने से नर्क मिलेगा कि नहीं उड़ाने से नर्क मिलेगा, भैया क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने अपने भजन में बैठा और भजन में बैठ के ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लिया। कार माम प्रपन्नम, भगवान आप मुझे अपना शिष्य बना लो, आप बताओ क्या सही है क्या गलत है, वो मैं करूंगा, और आगे पीछे मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वो जो दूसरा शिष्य था ना, वो भी अपने भजन में बैठ के भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान हंस बगुले को उड़ाना है कि नहीं उड़ाना, उड़ाना है कि नहीं उड़ाना, भगवान आई एम वेरी कंफ्यूज, आप ही मुझे बताओ उड़ाना है कि नहीं उड़ाना, उड़ाना है कि नहीं उड़ाना, आप मुझे बताओ, आप मार्गदर्शन करो। और हैरानी की बात क्या है, 4-5 दिन बाद उस शिष्य की भी मृत्यु हो गई और भैया उसको मिला स्वर्ग। नारद जी माथा खुदाने खुजाने लगे, प्रभो ये क्या लीला है। अब पहले आपने, अब बताओ वो बगुला जो खड़ा था और मछली खाने वाला था, उसको उड़ाने पे तो आपने एक को नर्क दे दिया। अब अगर बगुले से मछली को बचाया तो भी आपने शिष्य को नर्क दे दिया। तो आप मुझे ये बताओ कि बगुला बचाना था कि नहीं बचाना था, आपने दोनों को नर्क दिया तो समाधान क्या हुआ। भगवान ने बोला, नारद, पहली बार जब गुरुदेव ने बगुले को उड़ाया ना, उस समय वो बगुला बहुत दिनों से भूखा था और उस बगुले का आहार है मछली। और जब वो मछली खाने के लिए गया और गुरुदेव ने उसको उड़ा दिया, तो वो वहां से उड़ गया और भूखा होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो उस बगुले की मृत्यु का अपराध उस गुरु को लगा, जिस कारण उसे नर्क मिला। तो नारद ने कहा, भाई तो दूसरी बार जब बगुला नहीं उड़ाया तब आपने क्यों नर्क दिया। तो भगवान ने बोला, अरे नारद, दूसरी बार में जो बगुला आया था ना, उसका पेट बिल्कुल भरा था। वो केवल अपने खेलने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए उस मछली को तंग कर कर तड़पा कर खाना चाहता था। अगर वो व्यक्ति उस बगुले को उड़ा देता तो उसको स्वर्ग मिलता, पर उसने क्या देखा कि बगुला मछली को खा रहा है, उसने बगुले को उड़ाया नहीं, इसीलिए उसको भी नर्क मिला। तो भगवान को महाराज जी ने बोला, तो तीसरे को आपने स्वर्ग क्यों दिया भाई। क्योंकि भगवान ने कहा, नारद, तीसरे वाले ने ना उड़ाया ना बचाया, तीसरे वाले ने मुझ पर बात छोड़ दी कि राधा रमन लाल आप निर्णय करो कि बचाना है कि नहीं बचाना, मैं तो केवल आपसे प्रार्थना करना जानता हूं, आप जो आपको करना है आप करो, मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। फ्लो विद राधा रमन।